पिछली क्लास में हमने परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बात की। हमने बात की परमाणु को किन किन सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया गया, उन सब पर हमने बात की। हमने आपको बताया कि उन्हीं में हम संयोजकता देखेंगे। जब संयोजकता की बात करते हैं तो आगे चल के एक चैप्टर है जिसमें इनके जो संयोजिक बंध वगैरह है, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, उनमें हम संयोजकता को विस्तृत रूप से देखेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, जैसे कि कभी कभी जो तत्व या परमाणु होते हैं जिनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उनमें कभी प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी या बराबर होगी, कभी न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, कभी उनमें हो सकता है कि परमाणु भार कम या ज्यादा हो। इनको हम जब अलग अलग करके देखते हैं तो इनको हम जिनमें की परमाणु क्रमांक समान होता है उनको हम आइसोटोप्स समस्थानिक बोलते हैं। जिनमें उनके परमाणु भार समान होते हैं उनको आइसोटोप्स परमाणु भार संभारिक या संभारिक तत्व बोलते हैं। ऐसे करके सब न्यूट्रॉनिक्स होते हैं जिनको हम आइसोटोन्स बोलते हैं। इसी कड़ी में हम आज समस्थानिक पर बात करेंगे, आइसोटोप्स पर बात करेंगे। समस्थानिक क्या होते हैं इस पर देखेंगे। समस्थानिक आइसोटोप्स किसी भी एग्जाम में जो यूनिट सेकेंड है परमाणु संरचना से सर्वाधिक अगर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आइसोटोप या समस्थानिक से ही पूछे जाते हैं। समस्थानिक से आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हम उन प्रश्नों पर भी बात करेंगे। इससे पहले हम समस्थानिक को समझेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन जल है, जल एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक तत्व है, लेकिन हाइड्रोजन 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। इन 3 अवस्थाओं में पाए जाने का रूप एक तो हो सकता है कि उसके परमाणु क्रमांक समान हो सकता है कि परमाणु भार समान हो, या हो सकता है कि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो हमें वो तत्व देखने हैं। अब पहले तो एक चीज क्लियर कर लो, क्योंकि समस्थानिक पढ़ा रहे हैं तो संभारिक समन्यूट्रॉनिक को साथ साथ जोड़ के चलेंगे। समस्थानिक होते हैं वो किसी तत्व की अवस्थाओं को बताता है, जबकि जो संभारिक होते हैं या समन्यूट्रॉनिक होते हैं वो किन्हीं 2 तत्वों के बीच संबंध को बताता है। समस्थानिक किसी एक तत्व के होंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे समस्थानिक की तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक संभव है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक संभव है, जैसे कि प्रोटियम से 1H1 लिखते हैं, इसे 1H1 ऐसे लिखो या 1H1 ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूट्रियम 1H2, ट्राइटियम 1H3, ये 3 समस्थानिक संभव है हाइड्रोजन के। आइसोटोप्स हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक संभव है, लेकिन ये किस आधार पर परिभाषित किए जाते हैं या इनको किस आधार पर हम विभाजित करते हैं, इन सबको हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे कि 1H1 की जब बात करते हैं तो एक समझ लीजिए हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है मतलब प्रोटियम है, एक संसार में मात्र ऐसा प्रोटियम है जिसमें कि प्रोटॉनों की संख्या तो 1 होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। कहीं ना कहीं जितने भी तत्व हैं सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एक सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा प्रोटियम, जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है प्रोटियम, वो एक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। संसार में एकमात्र ऐसा तत्व पाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 0 होती है। जब हम समस्थानिक की बात करेंगे तो 118 तत्व, 118 तत्वों के कहीं ना कहीं सभी के समस्थानिक संभव है। जब समस्थानिक की बात करते हैं तो एक तत्व होता है पोलोनियम। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक, लगभग सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। ये जीके का पार्ट है, थोड़ा देख लेंगे, इसके बाद समस्थानिक को बताएंगे। जो पोलोनियम होता है उसके सर्वाधिक समस्थानिक लगभग 27 समस्थानिक संभव। 2015 में जो शशि थरूर की वाइफ थी उनकी मृत्यु का कारण इसी पोलोनियम को बताया गया, क्योंकि पोलोनियम जहरीला होता है, बताया जाता है कि उनकी मृत्यु इसी से हुई थी। जो पोलोनियम के बाद में जब हम बात करते हैं समस्थानिक पर तो पहले हम इनकी परिभाषा देखेंगे कि आखिर समस्थानिक है क्या। हमने आपको बताया कि जो समस्थानिक होते हैं वो किसी भी तत्व के अन्य रूप हो सकते हैं, तत्व के अन्य रूप। जब हम संभारिक की बात करेंगे तो एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच संबंध बताएगा। जब हम सबन्यूट्रॉनिक की बात करेंगे तो एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच संबंध बताएगा। लेकिन जो संभारिक क्या समस्थानिक जो होते हैं, हमने तत्व क्या होता है, तत्व जब परमाणु ने बताया था कि जब परमाणु विथ रिएक्शन या विदाउट रिएक्शन मिलेंगे, जब विदाउट रिएक्शन मिलेंगे तो एलिमेंट या तत्व बनेगा, जब विथ रिएक्शन आपस में गुणों के परिवर्तन करके मिलेंगे तो अणु या मोलेकुल बनेगा। इसके बाद में जब हम बात करते हैं तत्व पर तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों की बात की गई। लेकिन हम जब आइसोटोप्स या समस्थानिक पर बात करते हैं तो जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक संभव हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम। संसार का एकमात्र ऐसा समस्थानिक है, एक ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। इसमें प्रोटॉन तो 1 होते हैं जबकि न्यूट्रॉन 0 होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो नीचे सफिक्स में लिखा रहता है ये प्रोटॉनों की संख्या जेड को
प्रदर्शित करता है, जबकि ऊपर लिखा गया इनके परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या ए को डिनोट करता है। और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनती है। प्रोटॉनों की संख्या सदैव निश्चित रहती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है। कोई भी तत्व उसके समस्थानिक होंगे उनमें प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती रहेगी, जबकि प्रोटॉनों की संख्या सदैव निश्चित रहेगी, न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती रहेगी। तो इसका बहुत ज्यादा काम पड़ेगा। आप देखेंगे द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी तत्व, एक ऐसा परमाणु, एक ऐसा तत्व जो साधारण होता है, जिसमें आवेश जीरो होता है, जिसका आवेश जीरो होता है, मतलब जो उदासीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर न्यूट्रॉन होंगे ये नहीं कह सकते। प्रोटॉन कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं, न्यूट्रॉन कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जुड़ेंगे तो किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु का परमाणु भार कहलाएगा। उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो इसी में देखते हैं समस्थानिक है क्या। स्क्रीन पे पूछे गए प्रश्नों पर बात करेंगे। समस्थानिक किसी भी परमाणु में जिनका परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व, एक तत्व कई अवस्थाओं में पाया जा सकता है यदि उस तत्व के परमाणु क्रमांक आपस में समान है। परमाणु क्रमांक आपस में समान है लेकिन उनके परमाणु भारों में अंतर है। मतलब जो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर अगर समान है, जबकि एटॉमिक जो मास है, परमाणु भार है, वो असमान है। समस्थानिक नाम से समधन स्थानिक, मतलब जो आवर्त सारणी में समान स्थान पर है। जैसे हाइड्रोजन आवर्त सारणी में एक ही बार लिखा जाएगा, लेकिन जब हम हाइड्रोजन का अध्ययन करेंगे तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन आवर्त सारणी में तो 6वें स्थान पर है, लेकिन कार्बन को 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। या तो कार्बन, जो कार्बन होगा उसमें कार्बन में परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, लेकिन कार्बन में परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 12 भी हो सकती है। इसके अलावा कार्बन 13 भी हो सकता है, 6C कार्बन 14 भी हो सकता है। ये अलग अलग अपने गुणों पर निर्धारित करते हैं, अपने अपने अलग अलग गुण बताते हैं। जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें हर एक तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन का क्या काम है, हाइड्रोजन का क्या काम है, ऑक्सीजन का क्या काम है, लिथियम का क्या काम है, या लिथियम कहाँ कहाँ रासायनिक क्रियाओं में प्रयोग होता है। जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो अभी जितने हम समस्थानिक पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जान लेंगे। जैसे कार्बन 12 है तो कार्बन 12 का प्रयोग कार्बन डेल्टिंग या किसी भी जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि कार्बन 14 का प्रयोग एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में किया जाता है, जिससे अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार की किरणें निकल सकती हैं। इसी हिसाब से देखेंगे जो समस्थानिक होते हैं उनके एटॉमिक नंबर तो समान होते हैं, परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, जबकि उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होंगे, परमाणु भार अलग अलग होंगे। हमने बताया कि जो परमाणु भार होता है वो ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव्यमान है, जो किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन अगर उसमें संख्या की बात की जाए कि किनका सर्वाधिक उस पर प्रभाव होता है तो न्यूट्रॉन का। यदि उसका द्रव्यमान बदल रहा है तो उसमें न्यूट्रॉन बढ़ेंगे या घटेंगे, लेकिन प्रोटॉन स्थिर रहेंगे। किसी भी तत्व के अगर परमाणु, किसी भी तत्व जो है उसके 3 तरीके के समस्थानिक संभव है, किसी भी परमाणु के 3 समस्थानिक संभव है। जब 3 समस्थानिक संभव है तो उनमें प्रोटॉनों की संख्या तो निश्चित रहेगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी। मतलब न्यूट्रॉन अगर ज्यादा आ गए और प्रोटॉन अगर कम है, प्रोटॉन निश्चित है और न्यूट्रॉन बदल रहे हैं, तो उनके परमाणु भार में परिवर्तन आएगा, ना कि उनके परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों को डिनोट करता है, जबकि परमाणु भार न्यूट्रॉनों को डिनोट करता है। ए बराबर P + N। ये सिर्फ पहली परिभाषा को समझाने की कोशिश। जो पहली लाइन थी एटॉमिक नंबर उनके सेम होंगे, परमाणु क्रमांक उनके समान होंगे, जबकि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या जो द्रव्यमान संख्या है वो उनकी अलग अलग होगी। मतलब इसके बाद जो दूसरा आता है, जब उनके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते थे। अब इनकी 2 प्रॉपर्टी और आ जाएंगी समस्थानिक की, एक भौतिक प्रॉपर्टी, दूसरी रासायनिक, फिजिकल और केमिकल। जब रासायनिक प्रॉपर्टी में बात करेंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिनोट करता था, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमने बताया कि अगर कोई परमाणु जो कि उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उसमें प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। तो समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसकी 2 प्रॉपर्टी 2 रूपों में विभाजित कर लेंगे, फिजिकल, दूसरा केमिकल।
जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उसका मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहेगा, जबकि इनकी संयोजकता वो भी समान रहेगी। हमने आपको संयोजकता को बताया था कि जैसे कि अगर हम बात करें कि 3p5 में संयोजकता बताओ, तो हमने बताया था कि 3p5 p क्या है, सबसेल है, तो p सबसेल में कितने ऑर्बिटल थे, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, 3 कक्षक। जब 3 कक्षक हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन 5 ही भरने को। तो 1 2 3 पाउली का अपवर्जन नियम, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, इसके बाद इनकी पुनरावृत्ति चालू होगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन अकेले रहेगा, 1। ये इनकी संयोजकता होती है। तो किसी भी समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। अभी तक इतना ही पूछा गया, लेकिन आगे हो सकता है कि पूछ सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे या समान। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्योंकि इनके परमाणु क्रमांकों पर निर्भर होते हैं, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर होने के कारण कहीं ना कहीं हमने देखा इसमें कि जो समस्थानिक है उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी नहीं बदल रही। और हमने बताया कि यदि एक नाभिक जो कि उदासीन है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उनका समस्थानिक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो समस्थानिक का होगा, कोई भी तत्व, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तीनों समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होगा, जबकि संयोजकता, उनकी संयोजकता भी समान होगी। जैसे हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक संभव है। जब इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो हाइड्रोजन 1 परमाणु भार 2, जब हाइड्रोजन 1 परमाणु भार 1, जब इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 सिर्फ एक संभव है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो एक संभव, क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीनों समस्थानिकों के लिए, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर समय समान रहेगा। जबकि इनकी संयोजकता, अब संयोजकता s उपकोष में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि एक ही भरा गया तो संयोजकता भी एक। चाहे 1s1 ले लो, चाहे 1s2 ले लो, कुछ 1s2 ले लो या 1s3 ले लो, इनमें समस्थानिक संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों हर समय समान रहेंगे। तो किसी भी समस्थानिक, किसी भी हाइड्रोजन हो या कोई भी परमाणु हो जिसके हम समस्थानिक की बात करेंगे तो पहला तो उनमें परमाणु क्रमांक समान होगा, दूसरा उनका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, संयोजकता समान होगा। अगर इसमें बदलेगा तो इसमें बदल सकता है, फिजिकल में इनका घनत्व तो बदल सकता है, इसके अलावा इनका जो आकार है या इनका जो भार है वो बदल सकता है, भार या द्रव्यमान परिवर्तित हो सकता है। बस यही देखना, समस्थानिक की कुल इतनी परिभाषा। इनमें परमाणु क्रमांक समान होंगे, साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकताएं समान होंगी। इनमें परमाणु भार अलग होगा, वही भार या द्रव्यमान अलग होगा, तथा इनका घनत्व भी अलग होगा, घनत्व अलग होगा, और साथ साथ इन पर जो टेम्परेचर होगा उनका भी प्रभाव अलग अलग। उन सब पर हम बात करेंगे जब हम हाइड्रोजन की बात करें या हीलियम करें, लिथियम करें, इन सब समस्थानिक जो इनके समस्थानिक है उन सब पर हम बात करेंगे। अभी सिर्फ समस्थानिक की जो परिभाषा बनी, किसी भी समस्थानिक की तो इनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर समान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान, संयोजकता समान। ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, संयोजकता हो या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिजिकल, उनके स्वरूप के आधार पर अगर देखेंगे तो भार अलग अलग, क्योंकि परमाणु भार की हम बात कर चुके हैं, परमाणु भार अलग अलग, परमाणु द्रव्यमान या जिसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं अलग अलग, संख्या अलग अलग या असमान, इनका घनत्व वो भी असमान। परिभाषा से ज्यादा इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। समस्थानिक क्या होते हैं? किसी भी तत्व के ऐसे परमाणु या किसी भी परमाणु के ऐसी 3 अवस्थाएं जिनमें उनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे, जबकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे, उनमें संयोजकताएं भी समान होंगी। और अलग क्या होगा? अलग होगा उनका परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, भार तथा घनत्व। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न होता है। कुल इतनी ही परिभाषा है। जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं जबकि परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जब संभारित पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं, जबकि परमाणु भार समान होते हैं। तो अभी हम समस्थानिक पढ़ रहे हैं तो समस्थानिक में देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देखें।
जैसे कि हम हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें, जैसे हम कर चुके हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला प्रोटियम, 3 आइसोटोप्स हैं प्रोटियम, जिसे हम लिखते हैं 1H1, या कहीं कहीं लिखा भी मिल जाएगा 1H1। ड्यूटेरियम 1H2। ट्राइटियम 1H3। जो ड्यूटेरियम होता है, इसी को भारी जल, इसी की मदद से भारी जल बनता है। जब भारी जल होता है, वो भारी जल 8000 या 7000 करीब, अगर जल के अणुओं में कोई एक अणु भारी जल होगा। भारी जल का प्रयोग जो परमाणु संयंत्र होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए किया जाता है। मतलब जो भारी जल होता है, जो DTO होता है, जिसका परमाणु भार 40 होता है, इसका प्रयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक संभव, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जब प्रोटियम की बात करेंगे तो 1H1, 1H2, 1H3। अब इसमें देखो इनके परमाणु क्रमांक, नीचे लिखा परमाणु क्रमांक Z, इसमें भी तीनों में समान, जबकि इनमें परमाणु भार इसमें तो 1 ही है, जबकि इसमें 2, इसमें 3। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जबकि A 1 है और प्रोटॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन 0 है। एक संसार का मात्र एक ऐसा समस्थानिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, वो प्रोटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। या हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका एक समस्थानिक न्यूट्रॉन 0 रखता है, जिसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ड्यूटेरियम में बात करोगे तो ड्यूटेरियम में जो न्यूट्रॉन आएंगे वो 1 आएंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक सिर्फ समान होते हैं, उसके साथ साथ में उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। जब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी तो उनके भार आपरूप से अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो भार होते हैं वो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन से मिलते हैं, जबकि परमाणु प्रोटॉन तो समान है, परमाणु क्रमांक तो उनका समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बदल गई, जिससे कि उनके द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अगर बदल रही है, वेरिएबल है, तो इनके जो द्रव्यमान संख्या होगी उसमें भी परिवर्तन होगा और ये भी अलग अलग होगी। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे। इसके बाद कार्बन के भी 3 समस्थानिक, 12, C13, 6, C14। वो बात अलग है, कार्बन को 2 रूपों में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो आइसोटोप्स 3 समस्थानिक भी, साथ साथ में इसके अप्रूप भी होते हैं। जैसे कार्बन के अप्रूप की बात करो तो ग्रेफाइट होता है, हीरा भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, ये कार्बन के ही अप्रूप होते हैं। तो कार्बन 2 रूपों में पाया जा सकता है, तो अपरूपता में या फिर अपने समस्थानिक के हिसाब से। अगर समस्थानिक के हिसाब से देखोगे तो कार्बन के 3 समस्थानिक संभव हैं, 6C12, 6C13, 6C12। जो 6C12 होता है ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों किरणों के उत्सर्जन के लिए किया जाता है, जबकि जो कार्बन 12 है इसका प्रयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए, अब आपने पढ़ रखा होगा अर्धकाल T-half, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। जब न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे किसी भी पदार्थ या किसी भी परमाणु या किसी भी जीवाश्म की अर्धायु क्या होती है, वहां पर आप समझेंगे। अभी जो कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 का प्रयोग कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जीवाश्मों की आयु जो होती है वो T-half जो T-half होता है इसके हिसाब से निर्धारित की जाती है, मतलब अर्ध आयु के हिसाब से बताया जाता है कि जितना ज्यादा जो पदार्थ है या जितने ज्यादा वो जीवाश्म है, जितना ज्यादा घिस गया है, उसकी अर्धायु के हिसाब से उसकी जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है, जिसमें प्रयोग हम कार्बन 12, कार्बन डेटिंग, इसे हम कार्बन डेटिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी पूछा जाए कि कार्बन डेटिंग में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो कार्बन 12 का। कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव पदार्थ, कार्बन 13 इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ज्यादा। इसके बाद एक समस्थानिक है जिससे प्रश्न भी पूछे गए कई बार, यूरेनियम। यूरेनियम के भी 3 समस्थानिक है। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग बिजली उत्पादन में, परमाणु संयंत्रों में। जैसे कोयला से जितनी आप बिजली उत्पन्न करते हो 3 टन कोयले में, उतनी सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। जितनी कि 1 ग्राम यूरेनियम 3 टन कोयले के बराबर होता है, 3 टन कोयले के बराबर। आप 3 टन कोयला जलाकर जितनी बिजली उत्पन्न करोगे 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी बिजली उत्पन्न कर सकते हो। यूरेनियम के भी 3 समस्थानिक है।
यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। ये 0.007% करीब हमारे संसार या हमारी धरती पर पाया जाता है। ये मात्र 0.0006% ना के बराबर। इसका भी प्रयोग हम परमाणु संयंत्रों में या परमाणु भट्टियों में करते हैं, जबकि 92 यूरेनियम 235 का किया जा रहा है। ये रेयर होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम इसका कम यूज करते हैं, क्योंकि ये पाया नहीं जाता, ये ठीक ठाक अवस्था में मिल जाता है। जैसे कि रूस वगैरह में 92 यूरेनियम 235 जो यूरेनियम का समस्थानिक है, जिसमें 235 परमाणु भार होता है, मतलब जिसमें प्रोटॉन 92 होंगे, साथ साथ में 143 इलेक्ट्रॉन 143 न्यूट्रॉन होंगे। तो 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु भट्टियों में किया जाता है, बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके साथ में 92 यूरेनियम 238 आसानी से उपलब्ध है और इसका उपयोग कोयले के स्थान पर बिजली उत्पादन में किया जाता है। परमाणु संयंत्रों में बिजली उत्पादन में, इसका भी परमाणु संयंत्रों में जो हाइड्रोजन बम वगैरह बनाए जाते हैं, जो परमाणु बम बनाए जाते हैं, उनमें हम कहीं ना कहीं 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। ये था समस्थानिक। समस्थानिक क्या था? ऐसे किसी भी तत्व या परमाणु का रूप जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। हमने उसमें आपको एग्जाम्पल भी बताया। जब परमाणु क्रमांक समान होंगे, परमाणु भार अलग अलग होंगे, तो परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, जबकि परमाणु क्रमांक को ही हम प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। जब प्रोटॉन बराबर है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन बदले। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होंगे, परमाणु भार अलग अलग होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होता था, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की बात करते थे। जब हमने बताया कि कोई परमाणु अगर उदासीन है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, तो इस हिसाब से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा, इनकी संयोजकता भी समान होगी, क्योंकि संयोजकता भी इलेक्ट्रॉनों के भरने पर निर्भर करती है, जो पाउली का अपवर्जन नियम है उसके आधार पर। अभी हम अफबाऊ, पाउली, हुंड ये तीनों अपवर्जन नियम देखेंगे जब क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे। जो समस्थानिक थे उन पर हमने बात कर ली। ये 92 यूरेनियम 238 हो, 92 यूरेनियम 235 यूरेनियम के 3 समस्थानिक कार्बन के। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, पोटेशियम की करते हैं। जैसे पोटेशियम की बात करो या कार्बन की बात करो, तो ऐसे जैसे पोटेशियम की अगर हम बात करेंगे तो पोटेशियम का प्रयोग पेड़ पौधों में भी है, हमारे शरीर में भी है। तो जब हम आवर सारणी पढ़ेंगे तब वहां पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि सोडियम को हम क्यों मिट्टी के तेल में रखते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। अभी सिर्फ हम समस्थानिक समझ रहे हैं। तो समस्थानिक की जितनी आज तक प्रश्न पूछे गए या जितनी परिभाषा संभव थी वो ये थी कि इनके परमाणु क्रमांक भी समान और इनके परमाणु भार अलग। कुल इतने आज तक इसी से पूछा जाता है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, क्या कहलाए। या फिर इनका एग्जाम्पल देके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ देते थे। लेकिन हमने उसमें आगे बताया कि जो परमाणु क्रमांक हो समान होंगे, परमाणु भार अलग अलग होंगे, तो उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता समान होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता उनकी अलग अलग होगी, जबकि उनके अगर द्रव्यमान की बात करोगे तो वो अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता समान होगी, परमाणु द्रव्यमान और घनत्व अलग अलग होगा। कुछ प्रश्न है जो समस्थानिक से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि समस्थानिकों की संख्या निर्भर करती है। समस्थानिक निर्भर करते हैं, समस्थानिक निर्भर करते हैं पहला प्रोटॉनों की संख्या पर, दूसरा न्यूट्रॉनों की संख्या पर, तीसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, चौथा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताया कि जो समस्थानिक होते हैं इनमें परमाणु क्रमांक समान होता है। जब परमाणु क्रमांक समान होता है तो किसी भी परमाणु के कितने भी समस्थानिक हो उनमें परमाणु क्रमांक समान होगा, तो प्रोटॉनों की संख्या समान रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। पहला विकल्प गलत होता। जब प्रोटॉनों की संख्या समान है, अगर वो उदासीन परमाणु है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। न्यूट्रॉन, हमने बताया कि जो समस्थानिक होते हैं उनमें परमाणु क्रमांक समान होता है, जबकि उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जब परमाणु भार अलग अलग होंगे तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने, क्योंकि परमाणु भार जो होते हैं या द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनती है। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या अलग है तो सिर्फ निर्भर करेगी न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इसका ऑप्शन होगा न्यूट्रॉनों की संख्या पर। ऐसे कुछ प्रश्न है जिन पर हम अभी बात करेंगे। पहला प्रश्न है इसके अलावा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं?
हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, कितने समस्थानिक? ए बी सी और डी, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जो ड्यूटेरियम होता है उसी को हम बाहरी जल कहते हैं। इसका प्रयोग किसी भी परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है। 1-2 प्रश्न और देखेंगे अभी हम। तीसरा प्रश्न होगा वो है, किसी भी समस्थानिक का निम्नलिखित समान होता है। समस्थानिक में निम्नलिखित समान होते हैं, समान होते हैं। तो पहला है परमाणु द्रव्यमान मतलब A, दूसरा है परमाणु संख्या Z, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास EF, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D है B व C। 2015 में पूछा गया NTPC, 2015 NTPC। समस्थानिकों में निम्नलिखित समान है। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट या द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती, हम पढ़ चुके हैं तो गलत होगा। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या समान होती तो परमाणु क्रमांक अपने आप समान होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, बिल्कुल समान होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता दोनों समान होगी। तो डी ऑप्शन हो गया बी व सी। इसके बाद और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। एक प्रश्न ये आया 2015 में एनटीपीसी में, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक परमाणु संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है? परमाणु संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। दो 234, दो 235, 238। अभी हमने बताया कि जो 92 यूरेनियम 238 होता है आसानी से पर्याप्त मात्रा में अपनी प्रकृति में उपलब्ध है, लेकिन इसका प्रयोग करीब 97% यूरेनियम आसानी से मिल जाता है। इसे कृत्रिम से कोई उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं, आर्टिफिशियल नहीं बनाया जाता। जो 92 यूरेनियम 238 है आसानी से उपलब्ध है। इससे कोयला से जो बिजली बनाते हैं उसकी जगह पर हम इस यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। जब हमने 92 यूरेनियम 234 का प्रयोग किया तो हमने कहा इसका परमाणु संयंत्रों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये अल्प मात्रा में उपस्थित है, सिर्फ 0.006%। 92 यूरेनियम 235 0.072% प्रकृति में आसानी से उपलब्ध है। तो जो वर्तमान में परमाणु संयंत्रों में जिस यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, परमाणु बम बनाने में जिन यूरेनियम के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है वो है 92 यूरेनियम 235। यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक परमाणु संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है? तो 92 यूरेनियम 235, जबकि प्रयोग 92 यूरेनियम 234 भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति में आसानी से उपलब्ध ही नहीं है। तो इसके कारण जो वर्तमान में सर्वाधिक यूज किया जाता है वो यूरेनियम का एक समस्थानिक 235, 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु संयंत्रों में करते हैं। ये कुछ प्रश्न थे। एक प्रश्न और देख लो इसके, जितने भी क्वेश्चन वगैरह देख रहे हैं इसके अलावा जब हम इनका पीछे पूरा सेशन करेंगे जिसमें आराम से आपको बोर्ड में प्रश्न दिखेंगे, उनमें हम इन पर दोबारा बात करेंगे। लेकिन समस्थानिक इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी एग्जाम में आइसोटोप समस्थानिक के बारे में पूछ ही दिया जाता है। तो कुछ प्रश्न थे जो बहुत ज्यादा पूछे गए, जो बार बार रिपीट हुए, उन पर हम बात कर लेते हैं। इसके बाद में जब हम दोबारा इनकी सीट पूरी करेंगे क्वेश्चन की तो उसमें भी ये मिलेंगे, वापस से मिलेंगे। लेकिन अभी समस्थानिक को समझाने के लिए कुछ प्रश्न जो है हमें देखने पड़ेंगे।
एक प्रश्न है कि समस्थानिक का रासायनिक विशेषताएं समान है। निम्न की रासायनिक विशेषताएं समान है। पहला संभारिक, दूसरा समस्थानिक, तीसरा सम न्यूट्रॉनिक। डी नॉट। निम्नलिखित में से रासायनिक विशेषताएं समान है। हमने आपको बताया कि जो समस्थानिक होते हैं उनकी रासायनिक विशेषताएं समान होती हैं, जबकि उनकी भौतिक अवस्था जो विशेषताएं हैं, जो फिजिकल क्वालिटी है, वो अलग अलग होती है। उनके परमाणु द्रव्यमान अलग होते हैं, उनका घनत्व अलग होता है। जबकि जब हम रासायनिक विशेषता की बात करेंगे तो रासायनिक विशेषता में हमने बताया समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो या उनकी संयोजकता हो, बैलेंसी हो, वो दोनों समान होती हैं। तो निम्नलिखित की रासायनिक विशेषताएं समान है, तो समस्थानिक की रासायनिक विशेषताएं समान। जो संभारिक होते हैं, संभारिक की भौतिक विशेषताएं समान होती है, इनमें परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, इनका घनत्व समान रहता है। जो समन्यूट्रॉनिक होते हैं इनमें ना तो फिजिकल ना तो केमिकल दोनों प्रॉपर्टी समान नहीं होती, क्योंकि ना तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या निश्चित है ना न्यूट्रॉनों की संख्या निश्चित है। तो सिर्फ जो समस्थानिक है उनकी रासायनिक विशेषताएं समान है। आज की क्लास में जो हमने समस्थानिक देखा उसमें हमने देखा कि समस्थानिक किसी भी परमाणु की ऐसे परिवर्तन या ऐसे रूप हो सकते हैं जिनमें उनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग। जब परमाणु भार अलग अलग होंगे तो उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग। फिर हमने देखा कि समस्थानिक में दो अलग से प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, एक फिजिकल दूसरा केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हमने बात की तो हमने कहा कि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, उनकी संयोजकता बैलेंसी समान होती है। इसके अलावा जब हमने उसमें भौतिक प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की तो हमने उसमें आपको बताया कि उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, जो कि मूल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके थे कि समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। इसके बाद में जब हमने उनके घनत्व पर बात की, उन पर टेम्परेचर की बात की, तो हमने बताया कि अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार पूछा गया, जैसे यूरेनियम 235 वाला है, यूरेनियम 235 का प्रयोग संयंत्रों में पर जो परमाणु जहां पर परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब जहां पर परमाणु से बिजली उत्पन्न की जाती है वहां पर 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। कोयले के स्थान पर अगर आपको करना है, सस्ता ईंधन देखना है, तो 92 यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमने बताया कि न्यूट्रॉन मंदक के रूप में जिन परमाणु संयंत्रों में परमाणु बम या परमाणु से बिजली उत्पन्न की जाती है वहां पर न्यूट्रॉन मंदक के रूप में हमने बताया कि हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक था ड्यूटेरियम, भारी जल, जिससे भारी जल बनाते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। अगली क्लास में हम संभारिक देखेंगे, उसी में हम समन्यूट्रॉनिक भी देखेंगे। समस्थानिक पर जितना भी संभव था सभी बता दिए। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे उन पर फिर हम देखेंगे। अगर हमारी अब क्लास आपको पसंद आती है तो उसको लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।